नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने टॉपर विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत माता के सच्चे सपूत थे। उन्होंने यह भी बताया कि 2100 शिक्षकों की विज्ञप्ति जल्द जारी की जाएगी, जिसके बाद प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि 75 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और 3 उत्कृष्ट विद्यालयों को भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन विद्यार्थियों की मेहनत से देश का नाम रोशन होगा। पंडित दीनदयाल जी की आज जयंती है। मैं पंडित दीनदयाल जी को उनकी जयंती के अवसर पर नमन करता हूँ। वो एक ऐसे राजनेता, विचारक, प्रणेता और जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत, अंत्योदय का विचार हम सबके समक्ष रखा और आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस विचार को साकार रूप दिया जा रहा है। हर एक क्षेत्रों में उनके विचारों को धरातल पर उतारा जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हमारा शिक्षा विभाग, हमारे शिक्षा मंत्री जी और पूरी टीम उसको नवाचार के रूप में ऐसे छात्र और ऐसे शिक्षक जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उत्कृष्टता से काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी को पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और निश्चित रूप से ये पुरस्कार हमारे छात्र छात्राओं के साथ हमारे शिक्षकों के लिए भी, उनके प्रोत्साहन के लिए, अच्छे कामों के लिए बहुत अच्छा उनके प्रोत्साहन का माध्यम है। आज से लेकर अब तक हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे सभी टॉपर बच्चों को भी सम्मानित करते हैं। जो स्कूलें अच्छा काम करते हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है, वहाँ के प्रधानाचार्यों को भी किया जाता है। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर साल हम ऐसे शिक्षण संस्थाओं को भी सम्मानित करते हैं जो कि अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो आज हमारा शिक्षा विभाग का कार्यक्रम था और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे टीचर्स लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी काफ़ी अब अच्छे टॉपर, अच्छे परसेंटेज से पास हो रहे हैं और हमने कई नवाचार शिक्षा में किया है। आप देख रहे होंगे कि अब शिक्षा की बात का कार्यक्रम भी हमने शुरू कर दिया है। अभी 2100 प्राइमरी के टीचर जो हम लगाने जा रहे हैं उनका भी रास्ता साफ हो गया है। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है टीईटी पास करने के लिए एक आदेश किया गया था, उसके लिए भी हमारी सरकार ने तय कर दिया है कि हम पुनर्याचिका में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर देहरादून के दीनदयाल पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के वंचित, गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपने जीवन भर कार्य किया है। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। देहरादून में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों को नमन किया और उनके परिजनों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री धामी ने शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ किया और कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं बल्कि वीर भूमि भी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के वीरों ने देश के हर कोने में अपना बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पहले चरण में शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी लेकर सैनिक धाम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पहले चरण में 1600 वीरों के आंगन की मिट्टी वहां लाई गई थी और दूसरे चरण में 71 वीरों के आंगन की पावन मिट्टी अब वहां जा रही है। जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी हमारे जो सभी बलिदानियों की स्मृति में बनने वाला, सैनिकों की स्मृति में बनने वाला सैनिक धाम है, जो देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा है और अंतिम चरण में उसका काम है। लगभग निर्माणाधीन कार्य पूरा हो गया है।
वहाँ पर उनके आंगन की पावन माटी उनके स्मरण में वहाँ ले जाई गई थी। लगभग 1700, पहले चरण में 1600 के लगभग और दूसरे चरण में 71 हमारे वीर नरबाकुरों के आंगन की मिट्टी वहाँ जा रही है। और ये सब हमारे उन बलिदानियों को समर्पित है जिन्होंने देश की सीमाओं पर अपना बलिदान दिया है। और ये सैनिक धाम जो हमारा बन रहा है, ये इस बात का स्मरण हमें हमेशा दिलाता रहेगा हमारी नई पीढ़ी को कि देश के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान। शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी तो हमारे 39 शहीदों के पते नहीं मिले थे, कुछ लोग छूट गए थे और उसके बाद 32 लोग आज शहीद हुए हैं। उसके बाद में तो 71 लोगों के आंगन की पवित्र मिट्टी को हम एकत्रित कर रहे हैं और इन सब लोगों को 5 अक्टूबर को लैंसडाउन जो गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर है वहां पर ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद इनके नाम सैन्य धाम में अंकित किए जाएंगे, क्योंकि हम शीघ्र ही सैन्य धाम का लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो हम उससे पहले चाहते हैं कि इन सब के वीरों के नाम जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है वहां पर अंकित हों। और आज जब मैं इस परिवार में गया, क्योंकि ये मेरा अपना परिवार है, उत्तराखंड में जीएसटी दरों में छूट के बाद व्यापारियों में खुशी का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि नई जीएसटी दरों से न केवल उन्हें बल्कि आम जनता को भी लाभ हुआ है। उनकी बिक्री बढ़ी है और उपभोक्ता खुश नजर आ रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि इन दरों से व्यापारियों और आम लोगों दोनों का फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में इसका और बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। है जो पेस्ट 20 में था वो 18 में हो गए। जो घी 680 का बेचते थे हम वो 640 में बेच रहे हैं आज की डेट में और हमारा ग्राहक बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमें फ़ायदा होगा और कस्टमर बढ़ेगा, जिससे हम आगे अपने व्यापार को ज़्यादा बढ़ाएंगे। सीएम साहब भी आए थे क्या? और यहाँ सीएम साहब धामी जी आए थे हमारे पास, उन्होंने जीएसटी के बारे में हमें समझाया। हमने उनको सब बता दी बातें कि जीएसटी मोदी की जो कम करी है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, अपने कस्टमर को फ़ायदा कर रहे हैं। देहरादून में बीजेपी ने प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला के साथ मिशन 2027 की तैयारी का बिगुल बजा दिया है। इस अहम बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहे। कार्यशाला में नए प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह संगठन की पहली कार्यशाला है और अब संगठन का विस्तार बूथ स्तर तक किया जाएगा। उनका कहना था कि पोलिंग बूथ ही विजय का प्रमुख केंद्र है, इसलिए बूथ स्तर पर समन्वय और प्रबंधन को मजबूत करना कार्यशाला का प्रमुख एजेंडा है। तैयार हो रही है, किस तरह से नई टीम को आप आगे के लिए? देखिए, हमारी संगठन की प्रथम कार्यशाला है। अभी हमारे संगठन का विस्तार मंडल स्तर से नीचे बूथ स्तर तक जाना है। बूथ स्तर तक हम किस प्रकार संगठन का विस्तार कर सकते हैं, सारे विषय की रणनीति इस बैठक में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र पोलिंग बूथ ही होता है। बूथ में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और बूथ हम जीते, उसके लिए कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित करना इस कार्यशाला का एजेंडे में है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में, क्योंकि पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव, अनेकों महापौर से लेकर पार्षद से लेकर जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी मेंबर, इन सबको भी हम अपने बूथ के प्रबंधन कार्य में लगाएंगे। इस रचना को जुड़ा है और 2027 में पुनः कृपांजलि की सरकार उत्तराखंड में बने, उसके लिए कार्यकर्ताओं से रात दिन मेहनत के साथ और केंद्र प्रदेश सरकार योजनाओं को घर घर तक, गाँव तक पहुँचाने कार्य योजना पर हम चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत उत्तराखंड को स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार से बड़ा तोहफा मिला है। राज्य में आपदा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए पहली बार स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन
केंद्र HEOC बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और स्वास्थ्य मंत्रालय से वित्तीय सहायता भी मिलेगी। यह केंद्र स्वास्थ्य आपदाओं के दौरान राज्य की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करेगा। केंद्र के संचालन के लिए 9 पदों की स्वीकृति दी गई है और राज्य से शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है। इसके लिए एक अलग बैंक खाता भी खोला जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत उत्तराखंड को स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार से बड़ा तोहफा मिला है। राज्य में आपदा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रबंधन व निगरानी के लिए पहली बार स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र जो है वो बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र को संचालित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत जो है उत्तराखंड को स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। और अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य में स्वस्थ आपातकालीन स्वास्थ्य परिचालन केंद्र बनाने की एक पहल की है, जिसमें जो है स्वास्थ्य आपदाओं के समय राज्य की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए काम करेगा। मंत्रालय ने केंद्र को संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि केंद्र के लिए सर्जित पदों पर जो है जल्द ही नियुक्ति की जाए। और अगर बात करें तो इसकी प्रक्रिया भी जो है शुरू हो चुकी है। वित्तीय सहायता के लिए स्वास्थ्य आपातकालीन जो संचालन केंद्र है उसी के नाम से एक अलग से बैंक खाता भी खोला जाएगा। तो एक बड़ी पहल है उत्तराखंड के लिए। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एनबी न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आयोजित सिल्क एक्सपो का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राचीन समय से ही सिल्क की मांग रही है और आज भी भारतीय सिल्क की साड़ियां पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। मंत्री ने बताया कि देहरादून सिल्क बोर्ड ने पिछले कुछ सालों में उत्पादन और विपणन को नई दिशा दी है। वर्तमान में 4500 से अधिक किसान इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पिछले साल 5 करोड़ रुपए की साड़ियां बिकी, जिससे 1 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है। एक्सपो में 26 स्टॉल और 12 राज्यों के प्रतिभागी शामिल हैं। इस दौरान फैशन शो का भी आयोजन हुआ, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में खजान दास मौजूद रहे। मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और अच्छी बिक्री की उम्मीद जताई। सिल्क एक्सपो सेकंड ये दूसरा यहाँ पर हो रहा है, उसका शुभारंभ मैंने किया है। और आज से नहीं, प्राचीन समय से सिल्क के प्रति लोगों का रुझान बहुत है और आज सिल्क की बनी हुई साड़ियाँ भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। और यहाँ देहरादून में भी जो हमारा सिल्क बोर्ड है उसने भी पिछले वर्षों में इस क्षेत्र में, अजीत चौधरी जी इसके पूर्व चेयरमैन यहाँ पर हैं, इनके कार्यकाल में बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है 4500 से अधिक किसान आज इससे जुड़े हुए हैं और पिछले वर्ष 5 करोड़ की साड़ियां इनकी बिकी हैं और 1 करोड़ का शुद्ध मुनाफा सिल्क बोर्ड को हुआ है। हमारा मुख्य ध्येय किसानों की आय दुगनी करना है। हरिद्वार में यूकेडी के जिलाध्यक्ष बल सिंह सैनी ने एक प्रेस वार्ता में उत्तराखंड के विकास के लिए अपनी नई योजनाओं का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि यूकेडी सरकार बनने पर उत्तराखंड के कामकाजी श्रमिकों को बीमा योजना के तहत लाया जाएगा, जिससे उनके पारिश्रमिक में सुधार होगा और वे अपना भरण पोषण ठीक से कर सकेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड की शासन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 3 नई कमिश्नरी गढ़वाल, कुमाऊं और तराई बनाई जाएंगी और जिलों और तहसीलों का पुनर्गठन किया जाएगा। बल सिंह सैनी ने यह भी कहा कि राज्य आंदोलन के कार्यकर्ताओं को विशेष दर्जा दिया जाएगा, साथ ही टोल प्लाजा पर उन्हें टोल फ्री किया जाएगा। उन्होंने भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार से सोलर पैनल पर दी जाने वाली सब्सिडी को शीघ्र बहाल करने की मांग की।
विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक श्रीमती रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए एक नए पुस्तकालय का शुभारंभ किया। यह पुस्तकालय कोटद्वार के माल गोदाम रोड स्थित PWD गेस्ट हाउस में स्थापित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इसे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की स्मृति को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तकालय आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा, प्रेरणा और अनुशासन का केंद्र बनेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तकालय की स्थापना की प्रेरणा उन्हें अपनी मां से मिली थी। बिपिन रावत पुस्तकालय कण्व नगरी कोटद्वार में आज हमने जनता को समर्पित किया है। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि एक पुस्तकालय हमने यहाँ पर खोला है। मैं अपनी माँ को भी याद करूँगी, उन्हें भी आभार दूंगी कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए। आज वो बहुत खुश होंगी कि मैंने एक पुस्तकालय कोटद्वार में खोला है। हम चाह रहे हैं कि बच्चों को एक ऐसी स्पेस दी जाए जहाँ वो आकर किताबें पढ़ें। इंटरनेट की व्यवस्था है पूरी तरह से, तो अगर कंप्यूटर अब ये हम लगाएंगे, कंप्यूटर हैं, अपने लैपटॉप लेकर आए, उनको क्यूबिकल्स छोटे छोटे जैसे आपने देखा है बनाए हैं, ताकि बच्चों को एक शांत वातावरण मिले और वहाँ पर वो पढ़ सके। धीरे धीरे प्रयास ये रहेगा कि यहाँ पर हम ऐसी किताबें रखें जैसे जैसे बच्चे डिमांड करेंगे, चाहे वो MBA को लेकर करेंगे, एग्रीकल्चर को लेकर करेंगे, डिग्री के लिए करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए करेंगे, हम उन किताबों को रखने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और इंटरनेट के माध्यम से वो जिस पोर्टल पर जाना चाहे, जहाँ पर जाना चाहे, अगर कोई ऐसा है जो पेड है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। जैसे जैसे बच्चे मांगेंगे हम वो कार्य करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ के जो पदेन पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ जो प्रबुद्ध जन हैं, उनकी एक समिति इसको सुचारू रूप से चलाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हाल ही में हुई परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले की जांच अब एक विशेष जांच टीम SIT को सौंपी गई है, जिसकी निगरानी हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश करेंगे, ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि बीते रविवार को हुई परीक्षा को लेकर कई शिकायतें आई हैं। शिकायतों की जाँच अब एडिशनल SP स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित SIT करेगी। ये टीम पूरे प्रदेश में जाकर जांच करेगी। साथ ही इस दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा से जुड़ी जानकारी या सबूत टीम को दे सकता है। रिटायर्ड जज स्वयं भी जिलों का दौरा कर सकते हैं और छात्रों की बात सुनेंगे। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की शुचिता बनाए रखना और छात्रों का भरोसा बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। राज्य सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। छात्रों और अभ्यर्थियों का हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है और जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी, उसकी शुचिता और विश्वसनीयता के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो गत रविवार 21 सितंबर को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, उस प्रकरण की गहन जांच के लिए एक एडिशनल SP के स्तर की अध्यक्षता में विशेष अन्वेषण दल SIT गठित की जाएगी, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा और यह जांच निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और तथ्यपरक हो। इसके लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि यह SIT माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश के टोटल सुपरविजन में कार्य करेगी और माननीय न्यायाधीश द्वारा पूरे प्रदेश का भ्रमण भी किया जाएगा, सभी जिलों का। हमारे युवा अभ्यर्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जिनके मन में इस एपिसोड की वजह से कुछ संशय होगा, कुछ डाउट्स होंगे, तो ये इस पारदर्शिता के लिए कि ये पूरी एग्जाम प्रोसेस में किसी तरह का उन्हें डाउट ना रहे, इसीलिए ये स्टेप्स लिए गए हैं। जो SIT होगी उसका पूरा ये जो 1 महीने का टाइम है, ये अभी आपने जब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तो ये शेयर करेंगे अपना ईमेल, अपना मोबाइल एक नंबर, जिस पे कोई भी पूरे राज्य में कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी इस SIT के साथ शेयर करना चाहता है तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे और ये इनवाइट करेंगे और उस चीज़ को भी सम्मिलित
भारतीय राजनीति के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इस अवसर पर बीजेपी मुख्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज पूरे प्रदेश में डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को मनाया जा रहा है और राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जिन्होंने यह भी बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में आगे बढ़ा रही है। देखिए, आज हमारे पितृपुरुष स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उनके विचारों, जो उनके विचार थे, उन विचारों को आज जनता पार्टी जन जन तक पहुंचा रही है। और जो उनकी जो विचार था कि समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान हो, उसको कैसे हम अग्रिम पंक्ति में ला सकते हैं, उस सिद्धांत के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र की सरकार और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से उनके विचारों के आधार पर जनता पार्टी जन जन तक पहुंच रही है। हरिद्वार में भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वाधान में आज विश्व मानक दिवस के अवसर पर मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सांसद नरेश बंसल ने मानकों की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं के लिए मानक सबसे बड़ी गारंटी होते हैं। मानक न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी मौजूद रही। उन्होंने युवाओं से गुणवत्ता और मानकता के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। भारत मानक ब्यूरो ने मानक महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें सभी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयां, कॉलेज के छात्र छात्राएं और अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबके बीच में चिंतन मंथन है। और उसके माध्यम से जो निकलेगा, जो एसडीजी गोल का 17वां कारक है, उसके निमित्त क्या कर सकते हैं, वो जो साझा दृष्टिकोण है सतत विकास लक्ष्य का, उस पर सबकी जो साझेदारी हो सकती है, उस पर चिंतन मनन होगा। मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ मानक ब्यूरो को। सर, जो कानपुर से एक आइलैंड मोहम्मद करके एक दंगे स्टार्ट, देखिए, कुछ चीज़ें इस देश में बहुत पहले से चल रही हैं, उनको कर्ब करने का काम हो रहा है। अभी कहीं पर कुछ हुआ है अगर, तो सर हमारी एजेंसियां बहुत स्ट्रांग हैं। एजेंसियों के कारण ही हम सब चीज़ों को कर पा रहे हैं। उस पर निश्चित रूप से कंट्रोल होगा। किसी को भी देश की शांति व्यवस्था भंग करने नहीं। देखिए, विश्व मानक दिवस है और हमारा प्रदेश का भारतीय मानक ब्यूरो की विंग इसे मानक महोत्सव के रूप में मना रही है। आज से ये कार्यशाला शुरू हो रही है। अनेक नए मानक फिर तय होंगे, नवाचार होगा और अपने भारत को विश्व के स्तर पर प्रतिस्पर्धा देने के लिए अनेक कार्य होंगे और ये देश आगे बढ़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।